जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वाला जी? माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि दोस्त से आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अच्छा, अक्सर लोग ना बकरियां पालने का सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनका यही होता है कि कितने जानवर से शुरू करें, बकरियां किस कीमत की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर आप वाकई शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्क्रॉल ना करें, मुकम्मल देखें। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि गोल्ड फार्मिंग कैलकुलेशन आज का हमारा उन्वान है। तो अगर हम बात करें कि हमें कितने जानवरों से शुरू की जाए, तो अगर हम 3 बकरियों से शुरू करते हैं, जो कि हम मकामी मंडी से बल्कि घर से खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। मकामी ब्रीड से हम काम शुरू करें, ब्रीडर खरीदें। नहीं खरीद सकते तो फिलहाल अपने इलाके के किसी मशहूर बकरी बांध से हम उनके ब्रीडर से क्रॉस करवा लें। उनके पास माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रीडर अवेल होते हैं, तो कुछ चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस हम पे करके कुछ वैसे ही क्रॉस करवा देते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते। और कुछ जो वो 1000, 1500, 2000, मतलब मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से और मुख्तलिफ बस नेचर कह लें, उस हिसाब से ये मामला तय पा जाते हैं। तो फिर शेड कैसा हो, शेड आप बिल्कुल सादा, हवादार और साफ सुथरा बनाएं। शेड पे ज्यादा पैसा ना लगाएं। पहले 2, 4, 6 महीने, 1 साल गुजार के देखें, आया आपके मजाज में ये चीज रच बस भी गई है, आप शुरू भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कंटिन्यू रख सकते हैं। आया आप मतलब क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या मामलात हैं, उसके मुताबिक फिर बाद में अगर आप संभल जाएं कि आप कहें नहीं वाकई मैं कर सकता हूँ ये, तो फिर जो है ना आप अपने शेड पे बेशक जैसा मर्जी उसको डेकोरेट कर लें, जितना मर्जी पैसा लगा लें। और बात करें हम हकीकत पसंदाना पैदावार, कहा जाता है कि बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है। ये आम हालात में बात सच नहीं है। हाँ, अगर हम टेडी की बात करें तो ये किसी हद तक तस्लीम किया जा सकता है, क्योंकि टेडी जो है ना वो माशाल्लाह बच्चों की डिलीवरी के बाद ही, कुछ देर के बाद ही वो जो है ना दोबारा से क्रॉस हो जाती है। असल हकीकत तो यही है कि देखें, बकरी का दौरानिया हमल का 5 महीने, 150 दिन, 145, 150, 155 दिन तक भी जा सकते हैं मामलात। तो आप देखें सेहत याबी और दोबारा क्रॉस होने का अर्सा तकरीबन 2-3 माह है, मगर टेडी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी क्रॉस हो जाती हैं। तो दोबारा हमल का दौरानिया 5 माह, 5 माह और 5 माह, इस तरह ये तकरीबन 10 महीने हो गए। और फिर उसके बाद इस तरह ना तकरीबन अगर आप 2 महीनों का रेस्ट भी दें उनको, तो इस तरह तकरीबन ये 14 माह बनते हैं। और ये भी तब मुमकिन है बड़ी बकरियों के लिए अगर आप उनको अच्छी खुराक दे रहे हैं, आपने उनके वक्त पर डिवर्मिंग की है, आपने उनको अच्छी ताकतवर मिनरल्स वाली, प्रोटीन वाली खुराक दी है, मिनरल्स का इस्तेमाल करवाया, आपने डीसीपी दिया है, नमक दिया है। तो अगर ये एक दफा में आपके पास जो 3 बकरियां 1 से 2 बच्चे देती हैं, तो आपके पास 6 बच्चे आ सकते हैं जी। तो अगर कोई बच्चा एक्सपायर भी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो 4-5 बच्चे तो आपके पास हैं। अगर इनको आप 4-5 माह दूध पिलाकर बेच दिया जाए तो तब भी ठीक। नहीं तो इनको अगर आप देखें कि आपने दोगली बकरियां रखी हुई थी और उनको आपने किसी अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवा ली है और आपके पास बच्चे जरा अच्छे हाथ काट के आ गए, तो आप उनको ईद उल अज़हा पे भी बेच सकते हैं, तब भी ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल पट्ठे रोक ली जाएं और बकरे जो हैं वो आप बेचते जाएं। इस तरह 14 माह में आपके पास 3 बकरियों से 12 बच्चे हो जाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा फिर कोई दूसरी डिलीवरी के टाइम में भी ना रहे। तो इस तरह आप करके कम से कम आपके पास 10 बच्चे तो बच ही जाएंगे जी। जो बकरी आपके पास एक बच्चा देने वाली है ना, आपने उससे डिलीवरी 1-2 दफा देख ली है, ले लिया आपने, ठीक है, तो उसको तो आप फौरन सेल करें ना, क्योंकि वो आपके फार्म पे बोझ है, क्योंकि वो आपका चारा, भूसा, दाना खा रही है। तो मे बी कि वो बच्चा जो है उतनी मालियत का ना दे आपको,
जितना उस पर खर्चा हो रहा है। तो इसलिए पहले उसको तो आप सॉर्ट आउट करें ना अपने फार्म से। अगर हम मछली प्रॉफिट की बात करें तो असल फायदा तो ये है कि आपके पास आपकी बकरियां भी मौजूद हैं और अगले साल उनके बच्चे, जिनमें से सिर्फ फीमेल्स आपने रखनी है, मेल्स आपने बेच देने हैं। इस तरह ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता अपने परवान चढ़ता है। इसको थोड़े से शुरू करके बड़ा कर सकते हैं आप। अगर इसको आप कामयाब फार्मिंग में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ गोल्डन टिप्स हैं। अगर वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो चंद जरूरी बातें, इन पे आप अमल कर लें, इंशाल्लाह कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना जो ब्रीडर रखना है वो आप अच्छी क्वालिटी का रखें। आप फीमेल्स ना बेचें, जो बच्चे हैं मेल्स वो आप बेचते जाएं। माहौल आप उनको साफ सुथरा, ताज़ा पानी बर वक्त मुयसर करें। वैक्सीन आप बर वक्त करें। अगर बंदा मेहनत करे तो इंशाल्लाह 3 से 30 बकरियां बन सकती हैं। बात फिर आखिर में यही है कि दुरुस्त खुराक, साफ सुथरा माहौल, बर वक्त इलाज, बर वक्त वैक्सीनेशन और सब्र। अगर आप इन 3-4 चीजों पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब फार्मर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी रहनुमाई मिली होगी। रहनुमाई मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दूसरे अहबाब के साथ शेयर कर दें जो भी सोच रहे हैं कि कितने जानवरों से काम शुरू किया जाए, और जो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए जिस भी अनुमान पर, तो वो आप कमेंट्स में बता दें। इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। अपना और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें।